हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वीडियो में अपन देखे थे डेफिनेशन पर देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में अपने को क्या देखना है? डेफिनेशन के बाद। डेफिनेशन में भी मेनली हम लोग क्या क्या देखे थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। यही आपको यहाँ यूज होना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, इंटीजर हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब होल नंबर पूरा रहेगा, साथ में निगेटिव में भी रहेगा आपका। रेशनल नंबर p/q जो फॉर्म नंबर रहेगा। ठीक है, ये अपना हो गया था। अब उसी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल अपने को इस वीडियो में अपने को कुछ एग्जांपल देखना है। आपको एक्सरसाइज 1.1 के पर जो एग्जांपल आपको अपने को एग्जांपल को देखना है आपको। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट आपका है, इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट गिवन आपका है। स्टेटमेंट गिवन आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स आपका है। साथ में रीजन भी बताना है आपको, साथ में आपको रीजन भी बताना है। स्टेटमेंट गिवन आपको है, बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नो, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से होता है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से होता है। तो अपन कैसे लिखेंगे? ये देखिए आप, फर्स्ट लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर, जीरो इज ए होल नंबर, but it is not a natural number. It is not a natural number. फर्स्ट आपका हो गया। ठीक है, जीरो जीरो। अब कैसे लिख सकते हो? जीरो जीरो इज ए होल नंबर। जीरो होल नंबर होता है, लेकिन आपका जीरो नेचुरल नंबर आपका नहीं है। फर्स्ट आप फॉल्स हो गया। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सेकंड, ट्रू ट्रू होगा, बिकॉज every integer m, तो m ले लो आप। every integer m can be expressed in the form of m by 1। किसी भी अपर इंटीजर को m by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। विच इज ए रेशनल नंबर, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा, m इंटीजर आपका है m by 1 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, तो अपन ट्रू होगा आपका। ठीक है, थर्ड आइए, थर्ड का देखो लिखा हुआ आपका है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स बिकॉज 3/5 इज ए रेशनल नंबर, बट not a integer। ठीक है, तो आप देख लो, आप यही आपका था, ट्रू फॉल्स बताना था। होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स आपका होगा, क्योंकि जीरो आपका क्या है? होल नंबर है, लेकिन आपका नेचुरल नंबर नहीं है आपका। एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा, क्यों? हर इंटीजर को अपन m by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, every rational
रेशनल नंबर इन इंटीजर? कौन सा आपका होगा? क्यों होगा? 3/5 कोई भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये आपका इंटीजर आपका नहीं है, आपका इंटीजर आपका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना। ये एग्जांपल आप फर्स्ट आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल सेकंड आइए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, यहां देखो ये दोनों नंबर आपका है, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर आपका है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के कई मेथड आपके हैं। अपन आपको मैं 2 मेथड बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड देखिए पहले आप, फर्स्ट मेथड since we want 5 rational numbers between 1 and 2, we write 1 and 2 as rational number with denominator 5 plus 1, with denominator 5 plus 1, with the denominator 5 plus 1। 1 तो अपन क्या लिख सकते हैं? जितना भी नंबर चाहिए आपको, जितना भी रेशनल को फाइंड करना हो तो सब 1 इंक्रीज कर देना है। 5 plus 1 6, आपको ऐसे लिख देना है। 1 को लिख लेना 6/6, मतलब डिनोमिनेटर में आपका 6 आना चाहिए। एंड 2 into 6 12/6, मतलब 1 का 1 क्या लिख सकते हैं? 6 पर, मतलब जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना है अपने क्या करना है? 1 इंक्रीज कर देना है। 5 निकालना है 6 निकालना है 7, 3 निकालना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1 को 6/6 लिखेंगे, 12 को 6/12/6 अपन। अब यहां देखो आप, डिनोमिनेटर सेम है, ये नंबर आपका एक्सपेंड हो गया। अब 6 से 12 के बीच अपन नंबर लिख लेंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। नाउ 5 rational numbers, find now 5 rational numbers between 1 and 2 with the, इसके बीच में लिख लो आप। 1 तो आपका 6/6 आपका है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आपके नंबर आपके 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब इसको चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। 2 4 जा 2 3 जा 3 3 जा 3 2 जा, 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 2 3 जा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, इन सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर होगा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। ये आपका हो गया। तो आपको कोई भी नंबर फाइंड करना, जितना भी नंबर फाइंड करना, अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं है, नंबर आपको कंटिन्यू, आप नंबर कंटिन्यू है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जितना भी नंबर फाइंड करना होता है उससे 1 इंक्रीज करके उससे 1 इंक्रीज कर लो। 5 फाइंड करना है 5 + 1, 3 फाइंड करना है 3 + 1,
से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना। आप न्यूमरेटर का एक्सपेंड कर दो आप, ये देखो, और फिर आप 6 से 12 में नंबर लिख लो, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो आप। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया आपका, एकदम सिंपल मेथड है। इसी को सेकंड मेथड से देख लो आप, इसी को सेकंड मेथड से देख लो। अब देखो सेकंड मेथड थोड़ा सा लॉन्ग, आपका थोड़ा लंबा होगा। सेकंड मेथड थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा। देखिए आप सेकंड मेथड और भी है, दो मेथड सफिशिएंट है। सेकंड मेथड इसको हम लोग एवरेज मेथड ही बोलते हैं, एवरेज मेथड ही बोलते हैं, एवरेज मेथड ही बोलते हैं, इसको हम एवरेज मेथड ही बोलते हैं, एवरेज मेथड भी अपन बोलते हैं इसको। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर मेथड क्या आपका है, दोनों को प्लस करना आपको है, दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड, ये एवरेज मेथड आपका 3/2 आपका, 3/2 फर्स्ट नंबर आपका। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया 3/2, फर्स्ट नंबर 3/2। सेकंड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 1 लिखिए, 3/2 लिखिए, 2। अब आपको निकालना है सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर। अब यहां चाहे यहां कहीं भी ले लो आप, इसके बीच में ले लो, चाहे यहां कहीं भी ले लो। अब दोनों में से किसी के बीच में नंबर ले लो आप। मेथड वही आपका है, दोनों को प्लस करना आपको है, दोनों को प्लस करना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है, प्लस करें 2 से डिवाइड कर लिया। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, यहां कुछ नहीं है, ऊपर में एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 1 2 प्लस 3, होल डिवाइड में 2 आपका है, होल डिवाइड में 2 है, होल डिवाइड में 2 आपका, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, 5/2 × 2 कितना हो गया, 5/4। ये होल डिवाइड में दिए तो आपका आगे नीचे ही रहेगा, ये आपको नीचे ही रहेगा, ये इसके में 2 है, बाई में 2 है, × 2 हो गया। तो आपका पास सेकंड नंबर कितना मिल गया आपको, 5/4 मिल गया आपका। ऐसे लिख लो आप, नंबर आपको जहां निकालो लिख लो आप, 1 लिखिए, 1 के बाद 5/4 लिखिए, 5/4 के बाद 3/2 लिखिए, 2 लिखिए। अब आपको जहां निकालना है, यहां कहीं भी निकाल लो आप जैसे यहां निकाल दो, यहां चलो निकाल लो, लाइन खींचो आप, अब यहां चलो निकाल लो। थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर, आप कहीं भी निकाल सकते हो, कहीं भी किसी के बीच में निकाल सकते हो, वहां आपको बस थोड़ा सा इंडिकेट कर देना है। थर्ड रेशनल नंबर, दोनों फिर से प्लस करिए, 3/2 प्लस 2 बाई में 2 प्लस करके 2 से डिवाइड करना ही एवरेज मेथड है। 3/2 और 2 को सॉल्व करिए, बाई में 2 है, यहां बाई में कुछ नहीं है, आपका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 × 2 4 हो गया, होल डिवाइड में 2 है, ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ये थर्ड नंबर आपका हो गया, थर्ड नंबर आपका 7/4 आपका हो गया। अब ये देखना नंबर आप कहां निकाल रहे हो, आपको नंबर यहां है, आपको नंबर यहां है, आपको देखना पड़ेगा आप नंबर कहां निकाल रहे हो। फिर लिख लो आप इसको, 1 लिखिए, 5/4 लिखिए, 3/2 लिखिए, 7/4 लिखिए, 2 लिखिए। आपको जहां निकालना वहां निकालिए, आपको केवल वहां इंडिकेट करना पड़ेगा। चलो यहां फाइंड कर लो आप, यहां फाइंड कर लो।
फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर। आपको जहां निकालना है उसको प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। आपको जहां निकालना है प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 1 और 5 और 4 के बीच आपको निकालना है नंबर 1 लिखिए, 5/4 लिखिए, बाय में 2 लिखिए, बाय में 2 लिखिए। 1 लिखिए, 5/4 बाय में 2 लिखिए। 4 यहां है, एलसीएम 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, प्लस 5 2। ये आपका हो गया 9/8 हो गया। फोर्थ नंबर आपका हो गया 9/8 आपका हो गया। मेथड वही आपका है, प्लस करना है 2 से डिवाइड करना है। यानी क्या 1 लिखिए, 9/8 लिखिए, 5/4 लिखिए, 3/2 लिखिए, 7/4 लिखिए, 2 लिखिए। अब आपको जहां निकालना निकाल लो, आपको जहां भी निकालना निकाल लो, कहीं भी निकालना आपके ऊपर है, ठीक है। आपको जहां निकालना आपको निकाल लो। तो अपन तो चलो अपन यहां निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। मेथड क्या आपका है, जिस नंबर में फाइंड करना है प्लस करना आपको और 2 से डिवाइड कर देना है। फिर से वो देखिए, तो किसमें मिटाना मुझे है, फर्स्ट नंबर निकालना है, प्लस करिए, प्लस करिए 2 से डिवाइड। उसके बाद ये नंबर जहां इसके बीच लिख दिए, सेकंड निकालना है, प्लस करिए 2 से डिवाइड। थर्ड निकालना है, वही फर्दर पैटर्न में आपको वही चलते रहेगा। अब लास्ट नंबर आपको निकालना, देख लो आप, ये सेकंड मेथड आपका है, एवरेज मेथड आपका है। फिफ्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ, फिफ्थ रेशनल नंबर। प्लस करिए 2 से डिवाइड करिए, 7/4 प्लस 2, प्लस करना है और 2 से आपको डिवाइड करना है, प्लस करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। अब देखिए आप यहां डिनोमिनेटर 4 है, यहां कोई डिनोमिनेटर आपका नहीं है, तो डिनोमिनेटर 4 आपका हो गया, ठीक है। यहां से कुछ है नहीं नंबर, 7 लिखिए, 7 4 इंटू 2 8 लिखिए, आप 4 इंटू 2 8 लिखिए, बाय में 2/2 लिखिए, यहां 15/8 हो गया, 15/8 हो गया। ये फिफ्थ नंबर हो गया, 15/8 हो गया। फिफ्थ नंबर आपका 15/8 हो गया आपका। तो इसको लिख लो आप। अब देखो कैसे लिखोगे आप, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 9/8 लिखिए, 5/4 लिखिए, 3/2 लिखिए, 7/4 लिखिए, 15/8 लिखिए और 2 लिखिए। ये देखो ये नंबर इसके बीच में आ गए, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8। तो जहां भी नंबर फाइंड करना हो वो नंबरों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। यही कौन सा मेथड आपका है, एवरेज मेथड आपका है, यही आपका एवरेज मेथड है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपका नहीं है, केवल नंबरों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए, नंबरों को प्लस करिए 2 से डिवाइड करेगा। अपन यहां पे आंसर लिख देंगे, अब अपन यहां आंसर लिख देंगे 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 विद क्या क्या हुआ
9/8 आपका हुआ, 5/4 आपका हुआ, 3/2 आपका हुआ, 7/4 आपका हुआ और 15/8 आपका होगा। ठीक है, ऐसे अपन रेशनल नंबर फाइंड करना आपको है, एवरेज मेथड। तो दोनों मेथड देख लीजिए, और भी मेथड आते हैं, लेकिन दो मेथड आपके सफिशिएंट है। कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इस मेथड का नाम है एवरेज मेथड है, और उस मेथड में क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर सेम करना है। फर्स्ट वाले मेथड में डिनोमिनेटर सेम कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, डिनोमिनेटर सेम करके आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोनों एग्जांपल आप देख लेना, उसके बाद अपन अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज कर लेंगे, 1.1 कर लेंगे। ठीक है।